गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हनी ड्यू से एक पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्कूल बॉय। पोम है। पोम जब पहले इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी, फिर मैं इसको हिंदी में तुम लोगों को समझाऊंगी कि पोइट पोम में क्या कहना मांग रहे हैं। और उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो तुम ये पोम को अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स लिखोगे क्लास वर्क में, और होमवर्क में तुम लोग क्वेश्चन आंसर्स करोगे, ठीक है। तो पहले मैं पोम पढ़ूंगी कि पोम में क्या है। ये पोम एक स्कूल बॉय की, जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हैं, तो ये स्कूल जाने वाले एक बच्चे की के बारे में है ये पोम। और वो बच्चा जो नाखुश है, वो खुश नहीं रहता, और क्या चीज़ें उसको नाखुश कर रही हैं कि वो खुशी नहीं रहता वो बच्चा। और वो अपनी तुलना एक ऐसे पक्षी से करता है जो कि पिंजरे में है, और या अपनी तुलना वो एक ऐसे पौधे से करता है जिसको खिलना चाहिए लेकिन वो मुरझा रहा है। ये है पोम का। तो इसमें स्कूल बॉय है, उसके बारे में बताया गया है। पोम इस तरीके से है, द स्कूल बॉय। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Ah, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in the learning's bar, worn through with the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droops his tender wing, and forget his youthful spring? Oh, father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? ये पूरी पोम है बेटा। और इसके जो पोएट है विलियम ब्लेक, इन्होंने ये पोम लिखी है। और स्कूल बॉय अपनी तुलना एक पक्षी से कर रहा है, एक पौधे से कर रहा है, और वो किसी भी बात से खुश नहीं, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम। जब वो स्कूल जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो नाखुश रहता है वो बच्चा। ये पूरी पोम है। मैं इसका हिंदी में तुम लोगों को बता देती हूँ कि कवि इसमें पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। यह कविता एक स्कूली छात्र की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। वो खुश नहीं है, उसे बाहर घूमना फिरना पसंद है। वो पक्षियों का गायन सुनता है, शिकारियों के बिगुल की आवाज़ उसे खुशी देती है। वो स्काईलार्क पक्षी के साथ साथ घूमना चाहता है, पर यह सब आनंद उसे गर्मी के ऋतु में प्रातःकाल में ही मिल सकता है। मुक्त पक्षी की, यानी जो फ्री बर्ड्स हैं, मुक्त पक्षी की भांति रहने की बजाय बालक को स्कूल भेजा जाता है। यानी वो चाहता है कि जैसे पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं, वो वैसे आज़ाद रहना चाहता है, लेकिन उसे स्कूल भेजा जाता है। वो उदास हो जाता है, उसे स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ उसका सामना क्रूर वृद्ध शिक्षक से होता है, एक बुजुर्ग टीचर से होता है। सभी छोटे छोटे बच्चे अपना सारा दिन आहें भरकर निराश भाव से बिताते हैं। कभी कभी बच्चा घंटों अपना सिर लटकाए बैठा रहता है, उसे अपनी पुस्तक को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल उसके लिए एक बड़ा नीरस सा स्थान है। वो अपने शिक्षक के मुंह से निकलने वाले शब्दों की बौछार से तंग आ जाता है। बच्चा स्वयं की तुलना एक पक्षी से करता है, एक बर्ड से करता है, जो मुक्त उड़ने और जीवन का आनंद लेने के लिए जन्मा है, परंतु वह पक्षी पिंजरे में बंद है। यानी वो कहता है कि वो एक पक्षी की तरह है, जैसे पक्षी को आज़ाद रहना पसंद है, आसमान में उड़ना पसंद है, लेकिन वो पक्षी को अगर हम कैद कर ले तो वो बच्चे की स्थिति उस तरीके की है। वह बंद पिंजरे में रहकर नहीं गा सकता। बालक को भी स्कूल एक जेल सा लगता है। वो सदैव शिक्षक से भयभीत रहता है, यानी डरता है टीचर से। पिंजरे में बंद पक्षी की तरह वो अपने पंखों को नीचे टिका देता है और बसंत के आनंद में शामिल होना भूल जाता है। कवि माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि वो बच्चों के प्रति इतने कठोर और निष्ठुर ना हो। स्कूली बच्चे तो कलियों और फूलों की भांति कोमल होते हैं। उन्हें ताज़ी हवा और स्वच्छंद विचरण की ज़रूरत होती है ताकि वे स्वस्थ और खुश रहें।
उनको अतिशय देख रेख में रखने से वो मुरझा जाते हैं, ज़्यादा उन पे प्रेशर बनाने से वो मुरझा जाते, कवि का ऐसा मानना है। यदि किसी पौधे को धूप और हवा ना मिले, अंधकार में अंधेरे में रखा जाए, धूप की रोशनी ना आए, हवा ना मिले, तो वो पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाएगा और उसमें फल नहीं लग पाएंगे। इस तरीके से कवि ने कहा है कि बच्चा जो है या तो एक पक्षी की तरह है या एक पौधे की तरह है। एक पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दो तो वो सब भूल जाता है, उसे वहाँ पिंजरे में कैद होकर रहना पड़ता है। या बच्चा एक पौधे की तरह है, अगर उसको एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रख दिया जाए जहाँ पर न धूप है, न रोशनी है, न हवा है, तो वो बच्चा पौधा बढ़ेगा तो, लेकिन उतना पूरी तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे एक बच्चा होता है जहाँ उस पर ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं तो बच्चा बढ़ता तो है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी दबी हुई होती है। इस तरीके से पोम है। ठीक है बेटा, पूरी पोम मैंने तुम्हें बता दी है। एक बार पोम पढ़नी भी है अपने आप, इससे इंग्लिश आएगी हमें पढ़नी। फिर पूरी पोम को अपनी कॉपी में भी लिखना है। उसके बाद जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो क्लास वर्क में करने हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो होमवर्क में करने। ठीक है, अपना ध्यान रखना है और घर पर रहना है।